अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नाजरीन, इससे पहली वीडियो में हमने लफ्ज़ खालिक के मायने और तसव्वुर से मुताल्लिक अपने नाजरीन को मुख्तसरन आगाह किया था और ये भी बताया था कि अगली वीडियो में हम अपने नाजरीन को साइंस और कुरान में मौजूद जो भी मुताबिकत पाई जाती है उस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस मालूमात की जानिब। नाजरीन, अगरचे ये मौजू बेइंतहा वसी और तफसीली मालूमात पर मबनी है, इसके बावजूद हमारी कोशिश रहेगी कि इस मुख्तसर से दौरानिए में जितना मुमकिन हो सके अपने नाजरीन को मालूमात फराहम की जाए। नाजरीन, सबसे पहले आपको बिग बैंग थ्योरी, जो कि एक साइंसी थ्योरी है और जिसकी बुनियाद पर साइंस का दावा है कि इस कायनात की तख्लीक एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में हुई है और इसी धमाके को साइंस ने अरबों सालों के बाद इस जदीद दौर में जदीद साइंसी आलात और तजुर्बात की मदद से पिछली कई दहाइयों में साबित करके दुनिया के सामने पेश किया है। और साइंस का मजीद ये मानना भी है कि हर गुजरते दिन के साथ नए तजुर्बात और मुशाहिदात की मदद से इस वसी कायनात के बहुत से राजों पर से पर्दाफाश होता जा रहा है। नाजरीन, इसी बिग बैंग थ्योरी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल कबल कुरान में सूरह अंबिया में कुछ इस तरह बयान किया है। क्या काफिरों ने ये ख्याल न किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे तो हमने उन्हें खोल दिया। दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत से कोई बेवकूफ ही इनकार कर सकता है। ये आयत खालिसतन बिग बैंग थ्योरी को सच साबित करती है। ना सिर्फ ये, बल्कि साइंसदानों का मानना ये भी है कि बिग बैंग धमाके से कबल ये कायनात एक धुएं की शक्ल में थी। और नाजरीन, यही बात अल्लाह पाक ने कुरान करीम में कुछ यूं इरशाद फरमाई सूरह फुस्सिलत में, फिर उसने आसमान की तरफ कसद फरमाया और आसमान धुआं था, तो अल्लाह ने आसमान और जमीन से फरमाया कि दोनों आ जाओ, चाहे खुशी से या नाखुशी से। दोनों ने अर्ज की कि हम खुशी के साथ हाजिर हुए। तो दोस्तों, चलते हैं कुछ मजीद मुताबिकत की तरफ जो कुरान करीम और साइंस में मुश्तरका पाई जाती है। नाजरीन, आज से 1400 साल कबल कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि चांद की रोशनी उसकी खुद की नहीं बल्कि सूरज की है। यहाँ तक चंद सदियों पहले तक भी कोई नहीं जानता था कि चांद की रोशनी उसकी खुद की नहीं, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो वैसे वैसे ही साइंस ये मानने पर मजबूर थी कि दर हकीकत चांद जो हमारी दुनिया के ऊपर मुनव्वर होता है, दरअसल वो नूर सूरज का है। सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तभी हम चांद की खूबसूरती से मुस्तफीद होते हैं। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कुछ यूं इरशाद फरमाया सूरह फुरकान में, बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इनमें चराग और रोशन करने वाला चांद बनाया। दोस्तों, हमारी दुनिया गोल है, इस बात को सबसे पहले साबित करने वाले शख्स का नाम सर फ्रांसिस ड्रेक है, जिसने दुनिया का चक्कर लगाकर सन 1577 में दुनिया को पहली बार ये मालूमात फराहम की कि हमारी दुनिया गोल है। वरना दोस्तों, इससे पहले इंसान समझते थे कि दुनिया चपटी है। मगर नाजरीन, अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कुरान में सूरह नाजियात में ये बात खोल दी थी और उसके बाद जमीन फैलाई। दोस्तों, कुरान करीम की इस आयत में लफ्ज दहाहा इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने शतरमुर्ग के अंडे के हैं। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि जदीद साइंस में
ये बात साबित हो चुकी है कि हमारी ये जमीन बिल्कुल गोल नहीं बल्कि अंडे के मानिंद है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साइंस आज से तकरीबन 3 या 4 दिहाइयों पहले जमीन के सूरज के गिर्द गर्दिश से मुताल्लिक क्या जानती थी। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि चंद दहाइयों कबल साइंस सिर्फ इतना ही जान सकी थी कि हमारी जमीन और चांद सूरज के गिर्द तो चक्कर लगाती है लेकिन खुद में गर्दिश नहीं करती बल्कि साकिन है, यानी कि रुकी हुई है और सिर्फ सूरज के गिर्द एक मखसूस मदार में चक्कर लगाती है। लेकिन जदीद साइंस में ये बात भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो चुकी है कि जमीन और चांद न सिर्फ सूरज के गिर्द घूमते हैं बल्कि खुद अपने भी गिर्द घूमते हैं, जिसके नतीजे में दिन और रात का आना और जाना मुमकिन होता है। दोस्तों, यही बात कुरान में सूरह अंबिया में रब ताला ने यूं इरशाद फरमाई, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया है, सब एक घेरे में तैर रहे हैं। दोस्तों, यूं तो दर्जनों आयात हैं जो कुरान करीम की जदीद साइंसी इल्म के साथ मुताबिकत रखने को साबित करती है और जिन पर रोशनी डालने के लिए काफी वक्त दरकार होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मुख्तसरन उन पहलुओं पर सिर्फ रोशनी डालेंगे। तो चलिए अगली आयत की तरफ। नाजरीन, साइंस ने ये तजुर्बे से साबित किया है कि जिस दिन से ये कायनात वजूद में आई है उस वक्त से अब तक मुसलसल ये कायनात फैलती चली जा रही है। और इसी बात को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में यूं इरशाद किया, और आसमान को हमने हाथों से बनाया और बेशक हम इसे वुस्अत देने वाले हैं। नाजरीन, अगर गौर करें तो कौन ऐसा साइंसदान आज से 1400 साल कबल ये बता सकता था कि जब माँ के पेट में बच्चे का वजूद पड़ता है तो सबसे पहले वो एक खून का लोतड़ा होता है, लेकिन जिसने इंसान को तख्लीक किया है वो जरूर जानता था। और उसी खालिक के हकीकी ने कुरान में नाजिल करदा दूसरी ही आयत में इंसान को ये जतला दिया कि इंसान सबसे पहले खून का एक लोतड़ा होता है। इरशाद बारी ताला है, पढ़ो नाम लेकर अपने रब का जिसने पैदा किया इंसान को एक खून की फटकी से। नाजरीन, आज हर वो शख्स जो थोड़ी भी साइंस की मालूमात रखता है वो जानता है कि इंसान माँ के पेट में किन किन मराहिल से गुजरकर पैदा होता है। दोस्तों, इसी तरह से बारिश के होने का सारा अमल कुरान में मौजूद है। पौधों में जोड़ा होना कुरान से साबित है। जानवरों का एक झुंड में रहना ये भी कुरान में मौजूद है। अनाज का उगना नेज। दोस्तों, ऐसे बहुत से फितरी मामलात हैं जिन्हें साइंस ने बहुत बाद में मेहनत करके साबित किया है, लेकिन हमारे रब और खालिक कायनात ने कई सौ साल पहले इंसान को मालूमात फराहम करके सोचने और गौर करने पर मजबूर किया ताकि हम इंसान अपने खालिक हकीकी को पहचान सकें और उसकी इबादत करके उसकी पाकी और अजमत को तस्लीम करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।